नमस्कार भाई दोस्तों। पंजाब चुनाव 2027 की सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से अपना प्रचार प्रसार करने में लगी हुई हैं। पर लेकिन पंजाब के कुछ कलाकार ऐसे हैं जिनको कि हम कलाकार मानते हैं, सही मायने में कलाकार। जैसे सिद्धू मूसेवाला था, दीप सिद्धू था, अभी हालिया हैं दलजीत दोसांझ है, बब्बू मान है। इनमें सबसे बड़ा नाम बब्बू मान का क्यों आता है? क्योंकि बब्बू मान अपनी हर एक स्टेज के ऊपर से बंदी सिंह गोगिरी आई का जिक्र करते हैं, हर एक स्टेज के ऊपर से। और अभी वो यूरोप टूर पे गए हुए हैं, इटली गए हुए हैं। इटली में कल उन्होंने पहली बार अमृतपाल सिंह के बारे में भी बोला। बंदी सिंह के बारे में तो बोलते ही आए थे, लेकिन पहली बार अमृतपाल सिंह के बारे में भी बोला। दूसरी तरफ ये पर्दाफाश हो गया भाई, बीजेपी चाहती क्या है पंजाब के अंदर, वो सुनोगे तो हो सकता है आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाए। ये कौन सा खेल खेलना चाह रहे हैं? और सही बोला बब्बू मान साहब ने कि बोलो भाई बंदी सिंह के लिए आवाज उठाओ। बोलोगे नहीं तो किसी कैसे सुनाई देगा इन बैरी सरकारों को? आवाज उठाओ उन बच्चों के लिए जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर बंद है। जो बोल रहे हैं ना कल इटली में स्टेज के ऊपर से, आप खुद सुन सकते हो। उसके बाद आपको जो आगे सुनाएंगे वो सुनना। बिल्कुल खुल के बोलता है बंदा, सही मान्य मुस्ताज बंदा है ये नहीं मतलब दबाव प्रेशर कभी नहीं मानता। वो किसान आंदोलन में आपने देखा भी होगा। गजब गजब बातें बोली हैं कल इटली के अंदर बब्बू मान ने, लेकिन फिर भी लोगों की आंखें नहीं खुलती, क्योंकि लोग जाते हैं सिर्फ मनोरंजन के उस पर जाते हैं। और ये बंदा मिट्टी से जुड़ा हुआ बंदा है, जहां भी बोलता है एक ठोक के बोलता है कि हाँ भाई ये सब गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अभी इनके जो बताएंगे ना आपको, तो बताएंगे क्या, आप तो सुनोगे तो हैरान ही रह जाओगे। इतने खतरनाक प्लान भी कोई बनाता है क्या एक स्टेट को मतलब पूरे तरीके से दबाने के लिए? कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है ये पंजाब के साथ। ये आप लोगों को भी पता है, हमारे को भी पता है कि पंजाब के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। 1849 में जब खालसा राज का सूर्य अस्त हो गया था, तब से लेके आज तक सिखों को सिवाय कुर्बानियों के कुछ नहीं मिल पाया है। दूसरों के लिए कुर्बानियां दो, अपने लिए कुर्बानियां तो कभी दे ही नहीं पाए, हमेशा दूसरों के लिए देते रहे। अब अपने बारे में सोचने का समय आ गया है, क्योंकि इन लोगों के प्लान इतने खतरनाक होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था। नहीं होंगे तो एनिलेट कर दिए। की कह रहे हैं बीजेपी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ बीजेपी ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਗੁਰੂ मतलब अर्जुन देव महाराज का वाक बहुत बड़ा जिहदे गुरु महाराज की कह रहे हैं, ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लाह राम के पिंड पला। अब उत्ते सारी ओदी डिटेल है, क्यों नहीं असी हिंदू, क्यों नहीं असी हिंदू मतलब तीर्थां ते जांदे, क्यों नहीं असी हिंदू रस्मों रिवाज नूं मनदे, क्यों नहीं असी हिंदू जिहड़ी ट्रेडिशन उसनूं प्रैक्टिस करदे। ये महाराज ने बहुत डिटेल दे विच दिता होया गुरु अर्जन देव महाराज ने। ना यही नहीं, दूजे गुरु साहबान ने भी दसिया भी साडा तीसर पंथ की गल भी की है, समझे कि नहीं। तो तीसर पंथ कौन हो सकता? एक हिंदुओं का पंथ है, एक मुसलमानों का, तीजा सिखा का पंथ है। असी हिंदुओं नालों वक्रे हैं जी। साडी जिस तरीके नाल असी मुसलमानों नालों वक्रे हैं, उसी तरीके नाल असी हिंदुओं नालों वक्रे हैं, ईसाइयों नालों वक्रे हैं। तो मेरा मतलब कहने का यह है, जिहड़ी सिख जिहड़ी हिंदू लीडरशिप है उसमें इस गल का पूरी सोच समझ है। उन्हों की कोशिश है डे वन तो कि किस तरीके नाल असी सिखां नूं असीमिलेट कर लीए। जे असीमिलेट नहीं होंदे तो एनीलेट कर दिए। एनीलेट होंदा कतलोगात करके उन्होंने खत्म कर दिए। तो इस किस्म की मानसिकता है आरएसएस दी। आरएसएस नूं बैन किया गया अमेरिका दे विच, तुहानूं पता ना जी, बैन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हों का जिहड़ा एटीट्यूड टुवर्ड्स माइनॉरिटीज, चाहे मुसलमानों नाल, ईसाइयां नाल, सिखां नाल, उही आ कि किसी ना किसी तरीके नाल इन्हां नूं असीमिलेट करके हिंदुइज्म दे विच एब्जॉर्ब कर लिए। बीजेपी जिहड़ी आया कुछ समझ में? अमेरिका में बैन होगी आरएसएस, आरएसएस और आरएसएस की शाखाएं, और जितनी इनकी वहां पे प्रॉपर्टी सबको नीलाम किया जाएगा।
दादालैंड बना रहे थे ना अमेरिका को, और दादालैंड ही सिखाएगा तुम्हारे को सबक। एक तुम्हारा फादरलैंड भी सुनने में आया था, कोई फादरलैंड बना था तुम्हारा। क्या हाल है तुम्हारे फादरलैंड के? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब का कल बयान सुना था, रात ने 10:30 लाइव आके बयान दे रहा था। बोला अगर हम चाहें तो एक दिन में ईरान को खत्म कर सकते हैं, एक दिन में। तो डोनाल्ड साहब 46 दिन तो हो गए, 46 दिन हो गए, लेकिन इतना आसान नहीं होता। अगर सामने वाले को आप कमजोर समझोगे ना तो फिर आप खुद कमजोर हो। यही सिखों के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपका दुश्मन आपसे कमजोर है तो फिर वो आपकी कमजोरी दर्शाता है। आंखें खुली रखो। बंदी सिंह गोगरियाई के बारे में मोर्चा लगा हुआ है, 7 जनवरी 2023 से लगातार मोर्चा चल रहा है मोहाली के अंदर। कितने जाते हो वहां पे? बब्बू मान के कंसर्ट में लाखों आदमी जाते हैं, लेकिन मोहाली मोर्चे पे कितने जाते हो? अगर बब्बू मान की बात मानते हो तो कितने लोग पंजाब में आवाज उठा रहे हैं अमृतपाल सिंह को रिहा करो? 22 अप्रैल को उसका तीसरा टर्नओवर खत्म हो रहा है नशे का, चौथे की ये लोग तैयारी करने के चक्कर में है। जब तक बोलोगे नहीं, आवाज नहीं उठाओगे, इन बहरी सरकारों की समझ में नहीं आता कभी भी। उधर से पानी का मुद्दा है, बिल्कुल है पानी का मुद्दा, और पंजाब में स्पेशली है। ये जितना बच्चों को काला पीलिया हो रहा है, क्यों हो रहा है? गंदे नालों का सारा पानी उन्हीं नहरों में डाला जा रहा है, जिन नहरों का पानी पीने के लिए यूज किया जा रहा है पंजाब के अंदर। कोई आवाज उठाए उसके पीछे लग जाओ बस। ये तो राजनीति कर रहा है। हम तो राजनीति नहीं कर रहे भाई, हमारे को तो कोई चुनाव नहीं लड़ना पंजाब के अंदर आके, ना हमारे को हरियाणा में कोई चुनाव लड़ना। लेकिन आपको बताते जरूर रहेंगे। अभी कोई चड्डा चड्डी, कोई सिद्धू साधु क्या है वो क्रिकेटर जो है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है पंजाब के अंदर। पता है आपको? आपका सिस्टम हिला देंगे। ये सिस्टम समझ ही नहीं आएगा आप लोगों को। जाए तो जाए कहां? कंजरी वाला अपना खामोशी से तमाशा देखता है। भगवंते को और उसको दो को खुला छोड़ रखा। तुम राग चड्डा पे कुछ कुछ बोलते रहो, राग चड्डा तुम्हारे पे, ताकि तीसरी धीर की कोई बात ही ना सुन पाए। क्या चल रहा है अमृतपाल के बारे में किसी को पता ही ना लगे। 11,000 किले जमीन के एक्वायर किए जा रहे पंजाब के, किसी को पता ही ना लगे। बस सोशल मीडिया में नोटंकी दिखाते रहो। चड्डा ने ये बोल रहा, चड्डा को ये बोल रहा, फलाना बोल रहा है। चड्डा चड्डी बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे पंजाब के अंदर, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं सुनने में आया है। हिमाचल के एक राज्य मंडी है जगह, कोई जिला है मंडी है ना, 110 महिलाएं अपने पति और बच्चों को छोड़कर भाग गई। सुनने में आया नशे की लत के कारण। 86 को पुलिस ने रिकवर कर लिया। 24 महिलाएं कहां गई? भागी तो 110 थी, वो बाकी की कहां गई? कुछ पता है आप लोगों को? पता करना हिमाचल में चल क्या रहा है। 110 महिलाएं क्यों भागी घर से, बच्चों को छोड़ गए, पतियों को छोड़ गए? सुने नशाखोरी की इतनी ज्यादा वो चल रही है मंडी के अंदर। जब आप किसी नशेबाज को चुनोगे मेरे भाई, तो फिर नशा ही हो तो आएगा, और क्या आएगा? पंजाब ने गलती कर ली, ये एकड़ को चुन के लगा दी नशे पर लगाम है। कैसे लगाएगा फिर? उसका खुद का कोटा कहां से आएगा? अगर लगाम लगाएगा तो खुद के पास पैसे कहां से आएंगे? अब की बार नाराई थोड़े सावधान रहना, कहीं झाड़ू को फिर चंदा दे के खड़े हो जाओ। आपके चंदे से झाड़ू की सरकार बनी थी, ये सबको पता है, आप लोगों को भी पता है। मना नहीं कर सकते आप लोग। खुद आप लोगों ने, कनाडा वालों ने, अमेरिका वालों ने चंदा दिया था, भर भर के चंदा दिया था इनको, और उसका नतीजा आज पूरा पंजाब भुगत रहा है। आगे से थोड़ा ध्यान रखना भाइयों, इतना ही कहेंगे। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।